जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं आपके उत्तर प्रदेश की स्पेशल सीरीज की चौथी वीडियो को लेकर के, जिसमें हम शुरुआत करेंगे विधानमंडल से। राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, जिसके 3 अंग हैं। कौन कौन? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल की अब हम बात करेंगे। विधानसभा में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान होता है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल सदनों की अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों के अभिभाषण करता है, निम्न सदन में बजट रखवाता है, राज्यों की निर्णयताओं का निश्चय करता है, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है तथा विशेष परिस्थितियों में सदन का सत्र न होने पर वो अध्यादेश जारी करता है। ये सभी राज्यपाल के राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। राज्यपाल के विधायी कार्य कौन से हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद आती विधान परिषद। विधान परिषद में उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया था। वर्तमान में इसको कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। जैसे राज्यसभा होती है, उसी तरह विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। कुल सदस्यों का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/3 नगरों निकायों द्वारा, जिला वार्डों स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा, 1/12 हिस्सा विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 माध्यमिक स्तर के ऊपर से शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा, शेष 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। यह एक स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदन के प्रतिवर्ष 2 वर्ष के सेवानिवृत्त हो जाए, जैसे राज्यसभा में होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिस तरह से राज्यसभा में होता है, उसी प्रकार ही पूरी तरह से कार्य करता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका और निर्धारित रूप से उसके अनुसार शपथ करता हो। उसके बाद आता विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं, यानी सभापति और उपसभापति राज्यसभा विधान परिषद से ही चुने जाते हैं। उनके सदस्य जो होते हैं उन्हीं में से। अब आ जाती है विधानसभा। ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस निम्न सदन का यह सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। राज्य कितना भी छोटा हो, 60 से कम नहीं होंगे, और राज्य कितना भी बड़ा हो जाए, 500 से अधिक विधानसभा सदस्य नहीं होंगे, यानी विधायक नहीं होंगे। वर्तमान में प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क 18 वर्ष से ऊपर मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा में जो चुन करके आते हैं विधायक होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और विधान परिषद में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। किस आधार पर होता है उसको हमने समझा। अब विधानसभा का सदस्य चुने जाने के कारण आवश्यक है क्या भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो। विधान परिषद में 30 वर्ष होती है, विधानसभा में 25 वर्ष होती है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखने वाली विषय है। कम आयु ना हो इससे। उसके बाद निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन अर्हताओं के अतिरिक्त उनमें से निम्न बातें नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें नहीं होनी चाहिए? वो दिवालिया ना हो, विकृत चित्र का ना हो, यानी पागल ना हो, कोई लाभ का पद न धारण करता हो, यानी सरकारी नौकरी में ना हो, एवं भारत की नागरिकता को खो दिया हो, यानी दूसरे देश की नागरिकता उसने न ली हो। अब सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने के पहले प्रत्येक सदन का राज्यपाल उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ करवाता है। यानी शपथ किसके अनुसार होती है? तीसरी अनुसूची के अनुसार दिलवाई जाती है। किसके द्वारा चुनाई जाती है? राज्यपाल के द्वारा चुनाई जाती है। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें भी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, यह जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। जैसे विधान परिषद में उसी सदस्य को चुना जाता है, विधायकों को ही इसमें चुना जाता है। अब समितियां क्या होती हैं इसमें? सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता पर विचार कर सके। समितियां इसलिए आवश्यक होती हैं। अतः सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। कुछ समितियां दोनों सदनों के अलग अलग, तो कुछ में संयुक्त होती है। अब नेता विरोधी दल कौन होता है? राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित ना हो, जो सरकार में सम्मिलित नहीं होते, के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हैं। राज्यपाल में कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान उसके सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उसके बाद इसमें क्या आ जाता है? सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने सचिवालय को सचिव कहते होते हैं। उनकी कार्यकारिणी राज्य सरकार के राज्य सचिव अन्य सचिवों की पूर्णतः स्वतंत्र होती है। इस तरह से सारी चीज़ें हमने राज्य विधानमंडल में क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका की। न्यायपालिका में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस आधार पर होती हैं, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे।